Hello everyone, I am Amir Ansari. Welcome to my YouTube channel Varanasi Gurukul Pathshala. Now we are going to discuss about vocabulary portion of the SSC CGL 2024 exam. First question, a person who likes to argue about anything. क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. एक पर्सन जो लाइक करता है आर्ग्यू करना अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी मैटर में वो आर्ग्यू करना पसंद करता है. ऑप्शन ए वेरासियस, बी कंटेसियस, सी कावर्ड, डी रेटिसेंट. तो देखिए इसका मीनिंग्स बता देते हैं हम आपको. रेटिसेंट मतलब होता है शांत, चुप, यानी कम बोलने वाला. कावर्ड का मतलब होता है कायर. और कंटेसियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद. और तो इसका पहले का जो आपका आंसर होगा वो होगा कंटेसियस. अब देखिए जो वेरासियस होता है, वेरासियस मतलब होता है सत्य प्रिय, यानी कि वो जो सत्य को पसंद करता है. तो जाहिर सी बात है इसमें कंटेसियस मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद. यही होगा आपका आंसर राइट. सेकेंड क्वेश्चन, सी इज प्रोफिशिएंट in speaking many languages. C for female. C is proficient. Proficient मतलब skilled, यानी कि प्रवीण, बिल्कुल एक्सपर्ट हो. इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, कई सारे लैंग्वेज बोलने में. ऑप्शन है स्टोइक. स्टोइक मीन्स होता है कि इंट्रोवर्ट टाइप का, मतलब कि बिल्कुल शांत बोलने वाला, या वो खुश हो या दुख हो इसको जाहिर ना करने वाला. बाइलिंगुअल का मतलब होता है, बाई मीन्स होता है टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से, दो लैंग्वेज से. मोनोलिथिक मतलब होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल. मोनो रूट वर्ड होता है, मोनो जो है वो रूट वर्ड होता है सिंगल के लिए. और जो लिथिक है ये रूट वर्ड होता है स्टोन के लिए. तो मोनोलिथिक का मतलब बोल सकते हैं हम स्टोन से रिलेटेड. और यहाँ पे मल्टीलिंगुअल. तो मल्टी मतलब होता है कि मेनी. मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी मीन्स कई. तो मल्टीलिंगुअल मतलब कई सारे लैंग्वेज जो बोलता है. तो देखिए क्वेश्चन में भी यही है कि सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज. तो देखिए मेनी और मल्टी क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे सिनोनिम से मिल रहा है मेनी और मल्टी का. तो जाहिर सी बात है कि मल्टीलिंगुअल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट. यानी यहाँ पे देखिए एक चीज़ को ध्यान देना है, रियल पर्सन और इवेंट. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इमेजिनरी स्टोरी नहीं है. मतलब जो ये होता है ना कि हम कोई स्टोरी किसी स्टूडेंट को या तो ऐसा बेसलेस स्टोरी सुनाते हैं, नहीं, या तो ये रियल बेस्ड मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी हो सकता है कोई. तो अगर ऐसे स्टोरी हैं जो कि हिस्टोरिकल बेस्ड, यानी कि अगर आप उसको डेट से रिलेटेड सब कुछ फैक्ट हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे रियल स्टोरी या इवेंट, उसको हम बोल देंगे एनेक्डोट. तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए. स्केच का मतलब होता है किसी चीज़ का ढांचा, फॉर्म. नैरेटिव मतलब होता है कथा, कहानी. पोयम मतलब होता है कविता. एनेक्डोट जो है यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 1, हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड. अगर आपको याद होगा, देखिए हम ऊपर बताए थे आपको स्टोइक में मैंने क्या बताया था कि वो इंसान जो कि अब अच्छा बुरा यानी दुख या सुख क्या करे को अपने तक सीमित रखे. मतलब कि उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अब एक्सप्रेस करना या उसको एक्सप्रेस कराना दोनों क्या हो, थोड़ा सा हार्ड हो. तो 1, हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड. ऑप्शन है सेप्टिक मतलब संदेहवादी मतलब कि डाउट करता हो, संदेहवादी. साइनिक मीन्स होता है आपका, साइनिक मतलब भी संदेहवादी ही होता है. फोबिक का मतलब होता है भयावह, डरावना. स्टोइक, देखिए स्टोइक का मतलब यही होता है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टोइक ही होगा, यही करेक्ट आंसर होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस. देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, यानी कि यहाँ पे
हम रियल प्लेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। कोई भी प्लेस अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ ये प्लेस होगा, यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ होंगी। दिस इज़ इन आवर माइंड नॉट इन एक्चुअल। देन एन ऑफन इमेजनरी प्लेस, एक इमेजनरी प्लेस है और स्टेट या प्लेस हो सकता है या सोच हो सकता है। अटर परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम वो सोचें तो वो हो जाए, या तो जो कुछ भी इमेजिन करें और इमेजिनेशन में जो भी कुछ हो वो हम ऐसे उसको फील कर लें कि दिस इज इन रियल, नॉट इमेजिनरी और वर्चुअल लाइफ। तो ऑप्शन है यूफोरिया, बी डिस्टोपिया, सी इन्फर्नो एंड डी यूटोपिया। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यूटोपिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि एक इंसान या एक व्यक्ति जो क्या करता है, सेल करता है या अरेंज करता है कट फ्लावर्स को, यानी कटे हुए फ्लावर्स को वो क्या करता है, या तो अरेंज करता है या तो सेल करता है। तो ऑप्शन ए गार्डनर, बी बॉटनिस्ट, सी लॉबी, डी फ्लोरिस्ट। देखिए गार्डनर मतलब तो पता ही है आपको कि अ पर्सन हु वॉश एंड फ्रेश और क्लीन द गार्डन। एंड बी बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब होता है कि वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन करने वाला होता है उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। लॉबी, लॉबिंग का मतलब, लॉबी मतलब ये होता है कि जो वेटिंग हॉल होता है ना हमारा, यानी कि जो प्रतीक्षा कक्ष होता है जहाँ पे हम वेट करते हैं, यानी किसी गेस्ट के घर चले गए या फिर कोई आया, कहीं ऑफिस में गए हम, तो जो हॉल होता है उसको हम लॉबी बोलते हैं। लॉबी मीन्स कि द प्लेस वेयर यू कैन सिट सम टाइम फॉर वेटिंग, तो ये लॉबी हमारा उसे बोलते हैं। एंड डी फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्लोरिस्ट मतलब कि वो पर्सन जो क्या करता है कि जो फ्रूट्स यानी फ्लावर्स हैं उनको क्या करता है, वो सेल करता है और अरेंज करता है। थैंक यू। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू आर एक्सप्लेन द मेन पार्ट। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। अ शॉर्ट सेक्शन यानी एक शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक, जैसे एक बुक का शॉर्ट सेक्शन, दैट लीड्स जो लीड करता है, और एक्सप्लेन या एक्सप्लेन करता है द मेन पार्ट, यानी कि जब कोई स्टोरी आप पढ़ते हो, स्टोरी से पहले जो वो होता है ना, इस स्टोरी से पहले वो जो बुक होता है, बुक में जस्ट चैप्टर के नेम के पहले थोड़ा सा दिया होता है, वही हमारा क्या है, उसी के बारे में बोला है कि एज ऑफ अ बुक, यानी जो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है द मेन पार्ट, जो स्टोरी बताया गया उस पूरे स्टोरी में उसको जो शॉर्ट में डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को बताना है। ऑप्शन ए पैराफ्रेज, ऑप्शन बी कंक्लूजन, ऑप्शन सी फॉरवर्ड, ऑप्शन डी पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ऑप्शन का मतलब समझ लेते हैं हम एक बार। पैराफ्रेज, जो पैराफ्रेज होता है इसका मतलब होता है संक्षिप्त व्याख्या, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि अब बोल सकते हैं निष्कर्ष। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जो होगी इसका करेक्ट आंसर होगा पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि उपसंहार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका फॉरवर्ड। फोर का मतलब होता है पहले से, ये रूट वर्ड होता है फॉरवर्ड। तो देखिए यही जो पहले दिया होता है आपका शॉर्ट सेक्शन जो पहले दिया होता है फॉरवर्ड, फोर मतलब होता है पहले, स्टोरी के पहले ही दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिससे हम व्यूइंग कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, इसमें ये ING लगाया, व्यू वर्ब है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को इन स्पेस, स्पेस मतलब पता ही आपको, स्काई में हम स्पेस में देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन सी बाइनोक्यूलर, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे टेलीस्कोप का मतलब होता है जो लार्ज डिस्टेंस होता है उसको। स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब ये होता है ना कि जो ये लाइट का वेवलेंथ होता है उसको उसको ब्रेक करता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, जो लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ में उसको लाइट को ब्रेक करता है। बाइनोकुलर्स, ये भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है, स्मॉल डिस्टेंस। माइक्रोस्कोप, ये भी स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, टेलीस्कोप, जो कि लार्ज डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9। ऑकवर्ड इन मूवमेंट आर मैनर, इट मीन्स कि ऑकवर्ड हो
प्रोसेस किसमें, मूवमेंट में या मैनर में, यानी कि किसी का जो मूवमेंट होता है यानी चलने का जो तरीका होता है या बातचीत करने का यानी कन्वर्सेशन का जो मैनर होता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मीन्स कि किसी मतलब रास ना आना किसी के सामने। तो ऑप्शन ए अलर्ट, ऑप्शन बी इम्बैलेंस, ऑप्शन सी क्लमजी, ऑप्शन डी क्लाउनिश। तो देखिए अलर्ट मीन्स होता है कि क्या होता है, हम सावधान होते हैं, बड़ा कॉन्शियस होते हैं। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलित। क्लमजी का मतलब होता है आपका कि अनाड़ी किस्म का। क्लाउनिश का मतलब होता है मस्खरा। तो देखिए क्लमजी मतलब अनाड़ी मीन्स होता है कि उसको मैनर से और खास उसके चाल ढाल से मतलब नहीं होता है कि समाज में क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। सो क्लमजी विल बी करेक्ट आंसर सर, इट शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। देखिए फेलिंग मीन्स होता है फेल मतलब होता है असफल, इसमें आईएनजी जोड़ दिया है। तो फेलिंग मतलब क्या होता है कि असफल हो जाना। टू गिव देने में प्रॉपर केयर यानी कि किसी को प्रॉपर केयर करने में फेल हो जाना, या अटेंशन यानी कि अटेंशन पे करने में या प्रॉपर केयर देने में क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं, चूक जाते हैं। तो उसके लिए हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए कॉशियस, ऑप्शन बी वाइल्ड, ऑप्शन सी प्रोविडेंट, ऑप्शन डी लैक्स। देखिए इसके ऑप्शन को हम समझते हैं। ऑप्शन ए कॉशियस का मतलब होता है अलर्टफुल, यानी कि हम किसी भी चीज़ को लेके बिल्कुल अलर्ट है, मतलब कि हमसे मिस्टेक होने का चांस या फेल होने का चांस नहीं है। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, असभ्य बोल सकते हैं हम। प्रोविडेंट का मतलब होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रवीण। एंड ऑप्शन डी लैक्स का मतलब ये होता है कि बेपरवाह किस्म का, लूज, ढीला है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी लैक्स। थैंक्स। डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।